नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो ये संसदीय प्रक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है पदच्युत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो ये होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघात्मक सरकार में जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह है बरगद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा का डॉल्फिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा की डॉल्फिन जो है यह भारत का जलीय जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिली का चुकीकामता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चुकीकामता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कॉपर के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिली का जो है चुकीकामता खान जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सा जुड़ी है? तो ये मेघा पाटेकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघा पाटेकर जो है यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ क्या है? भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ क्या है? तो यह है इल नेनो ऑसिलेशन साउथर्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इल नेनो ऑसिलेशन जो है साउथर्न जो है यह भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से जो है कांच का गहरा नीला रंग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये करता है कुटपात से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा जो है कुटपात से जो है भोजन ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो ये होता है सीएनजी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीएनजी से जो है सबसे कम प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हाइजन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइजन ने जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक परजीवी पादप है? इनमें से कौन एक परजीवी पादप है? तो ये कसकुटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कसकुटा जो है यह एक परजीवी पादप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमलगम क्या है? निम्नलिखित में से अमलगम क्या है? तो यह एक तरल पारा मिश्रित धातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमलगम जो है यह एक पारा जो है तरल मिश्रित धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो ये होती है कैल्शियम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
दांत के निर्माण में जो है सर्वाधिक भूमिका जो है कैल्शियम की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है ऋणात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋणात्मक जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकीय प्रकृति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन टॉक पॉलीमर जो है एंजाइमिन का स्राव होता है? इनमें से कौन टॉक पॉलीमर जो है एंजाइमिन का स्राव होता है? तो ये होता है इस्चेरिया कोलाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्चेरिया कोलाई जो है ये टॉक पॉलीमर जो है एंजाइम का स्राव करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का जो है संबंध फुटबॉल खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल किससे है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल किससे है? तो यह युवा अशांति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। युवा अशांति से जो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो है प्रतिफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु संयोग स्थान पत्र का उदाहरण क्या है? वस्तु संयोग स्थान पत्र का उदाहरण क्या है? तो यह है पेन और स्याही। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेन और स्याही जो है यह वस्तु संयोग स्थान पत्र का जो है उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ जो है पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामाजिकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिकरण जो है जब समाज सभी नियमों के मापदंडों का जो है पालन करता है तो उसे सामाजिकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्र दमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्र दमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो यह जूनागढ़ अभिलेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रुद्र दमन से जो है संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो ये 34 NI से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 NI से जो है मंगल पांडे का जो है संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथे बौद्ध संगीति जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत को CFC गैस से जो है बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई है। CFC का जो है फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको भी याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपदा जोखिम में कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपदा जोखिम में कमी के कारण जो है जापान में जो है योकोहामा सम्मेलन 1994 आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में जो है कलोल जल विद्युत संयंत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है लोनावाला पावर प्लांट जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है। नोन माटी पोल रिफाइनरी जो है किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह है असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम में जो है नोन माटी पोल रिफाइनरी जो है क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। ब्लू बेबी जो है सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये नाइट्रेट के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रेटस के कारण जो है यह ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है। मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है, तो यह रबड़ के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रबड़ के लिए जो है मेघालय की गारो हिल्स जो है खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, तो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली का जो है सुल्तान था जिसने कि सीरी का किला जो है बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह सासाराम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, तो ये था राणा प्रताप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राणा प्रताप जो है अकबर के 1567 के अभियान के दौरान जो है मेवाड़ का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पौधे में से कौन सा कीट भक्षी है। निम्नलिखित पौधे में से कौन सा कीट भक्षी है, तो यह नेपेंथेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपेंथेस पौधा जो है यह कीट भक्षी पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है, तो यह है रेहू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेहू जो है यह मीठे पानी की मछली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है, तो यह बेल धातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेल धातु जो है यह जो है जिंक मिश्र धातु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब बैरोमीटर के दबाव 76 सेमी से कम होता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है। जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेमी से कम होता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 1000 सेल्सियस से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1000 सेल्सियस से कम जब होगा जब बैरोमीटर का दबाव जो है 76 सेंटीमीटर से जो है कम होता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है, तो ये 25 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 सदस्य जो है राज्यसभा की बैठक करने के लिए जो है कोरम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है पीसी महालोबनीस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीसी महालोबनीस जो है यह भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग को कब स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग को कब स्थापित किया गया था, तो यह 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग को जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था, तो यह किया गया था 1909 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1909 ईस्वी में जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को जो है लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी।
महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो यह की थी 12 मार्च 1930 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1949 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1949 ईस्वी में जो है भारत के संघ की राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के आवाज को उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो है स्वराज के लिए जो है आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्मा राम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, जिसमें कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे, ये दोनों जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो ये पंजाब में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो यह किया गया था 1988 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1988 ईस्वी में जो है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को जो है संशोधित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।